हरे कृष्णा। आप सभी को जगन्नाथ मिश्र उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में फाल्गुन माह की पूर्णिमा की संध्या को, जिसे हम गौर पूर्णिमा कहते हैं, उस समय चंद्र ग्रहण था और जैसा कि परंपरा थी, जैसा कि शास्त्र में अनुशंसित है, सभी ने गंगा जी में स्नान किया और फिर भगवान के पवित्र नामों का जप भी किया। ग्रहण को अशुभ माना जाता है और अशुभता का प्रतिकार करने के लिए वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुयायी पवित्र जल, नदी, कुंड या झील या समुद्र में खड़े होते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो शुरुआत से ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण जप की महिमा का प्रचार कर रहे थे और इस प्रकार जन्म से ही उन्होंने लोगों को अधिक से अधिक हरे कृष्ण का जप करने के लिए प्रेरित किया। इस शुभ अवसर पर अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर ने परम आनंद में नृत्य किया। ग्रहण के अवसर पर ब्राह्मणों को दान दिया, विभिन्न उपहार वितरित किए। सभी भक्त प्रसन्न थे और उन्होंने नृत्य किया, संकीर्तन किया और दान दिया। सारा संसार शुभता से परिपूर्ण था और हर कोई दिव्य आनंद से परिपूर्ण था। इस प्रकार उनकी अहेतुकी कृपा से पूर्णिमा को चंद्रमा गौरहरी नदिया जिले में उग आया, जिसकी तुलना उदयागिरी से की जाती है, जहां सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है। उनके आकाश में उदित होने से पापी जीवन का अंधकार दूर हो गया और इस प्रकार तीनों लोक आनंदित हो गए और भगवान के पवित्र नाम का जप करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के उपलक्ष्य में अगले दिन को जगन्नाथ मिश्र महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और इसी प्रकार यशोदा मैया ने शची देवी के रूप में अवतार लिया और नंद बाबा ने जगन्नाथ मिश्र के रूप में अवतार लिया। जिस प्रकार नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने की खुशी में नंदोत्सव मनाया, उसी प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के अगले दिन श्री जगन्नाथ मिश्र ने जो उत्सव मनाया, उसे जगन्नाथ मिश्र उत्सव कहते हैं। भगवान के सुंदर चेहरे को देखते हुए श्री जगन्नाथ मिश्र और श्रीमती सची देवी दोनों के हृदयों में जो खुशी की लहरें उठी, वो देखते ही बनती थी। हरिनाम संकीर्तन, जो इस कलयुग में जीवों के उद्धार का सबसे सरल मार्ग व शास्त्रानुसार भी इस कलयुग का युग धर्म है, तथा यदि श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो हरिनाम जपना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये हरि नाम इतना शक्तिशाली है कि भक्ति करने के लिए अलग से कोई प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल श्रद्धालु प्रामाणिक भक्तों के संग में आकर हरि नाम का कीर्तन करें। अगर नियमित रूप से श्रद्धा भाव से, पूर्ण मनोयोग से श्रद्धालु भक्तों के संग में आकर हम हरिनाम कीर्तन करते हैं तो धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न होगा और भगवान की प्रेममयी सेवा करने से ये मनुष्य जीवन भी अवश्य सफल होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।